वरहमतुल्लाह। ओशर का निसाब क्या है? ओशर किसको दे सकते हैं? क्या ठेके की ज़मीन पर ओशर आता है? अगर किसी ने अपने घर के इस्तेमाल के लिए या खेत में, क्या उस पर ओशर आएगा? ओशर की फजीलत क्या है? 5 बातें इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो देखने के बाद ओशर के हवाले से आपकी तमाम जो भी दिमाग के अंदर बातें चल रही है वो सारी की सारी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। और ओशर कितना देना है और किसको देना है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहले मैं ओशर की फजीलत की बात करता हूँ। कुरान पाक में सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा ख़रजना लकुम मिनल अर्ज़। मफ़हूम है कि ऐ ईमान वालों अपनी कमाई में से पाकीज़ा चीज़ें खर्च करो और उसमें से जो तुमने ज़मीन में उगाई है। मैं खुलासा अर्ज़ कर रहा हूँ, मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ। मैं जो कमाई में से देना है उसको ज़कात कहते हैं और जो ज़मीन में से देना है उसको ओशर कहा जाता है। आम मुहावरे के अंदर समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ मैं। ओशर का निसाब क्या है? अब मैं ओशर के निसाब की तरफ आता हूँ। ओशर में और ज़कात में फ़र्क है। ज़कात के लिए एक निसाब है कि आपके पास 52.5 तोला चांदी हो या 7.5 तोला सोना हो या फिर नकदी मौजूद हो या फिर माल तिजारत हो और उस पर साल गुजर जाए। ठीक है, ये ज़कात की कुछ शराइत है। लेकिन जो है ओशर इसका निसाब ये है कि आप चाहे गंदुम जो लगा रहे हैं आप, ठीक है, जो गंदुम आपने लगाई है, जो भी फसल लगाई है आपने, चाहे वो 10 मन हो या 20 मन हो या 5 मन हो या फिर 50 मन हो या 100 मन हो, आपको उसमें से ओशर देना पड़ेगा। ये ज़कात की तरह नहीं है। ये चाहे कम हो या ज़्यादा हो, कोई फसल भी हो, आपको उसमें से ओशर देना पड़ेगा। और जो ओशर के चीज़ होती, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपने घर में कोई कैरी वगैरह बना रखी है, घर में कोई कैरी है, उसमें कोई फूल वगैरह या फल वगैरह आ गए, उसमें ओशर नहीं आएगा। लेकिन जो खेत के अंदर आपने अपने माल तिजारत के लिए आपने कोई ज़मीन लगा, यानी कि आपने गंदुम लगाई हुई है या कोई और चीज़ लगा रखी है, ठीक है, खेत के अंदर, या फिर उससे फ़ायदा हासिल करने के लिए घर के इस्तेमाल के लिए गंदुम आपने लगा रखी है, कोई और चीज़ लगा रखी है, तो उसमें भी ओशर आएगा। एक बात ज़हन में रखें कि हमने लगाई थी गंदुम और वो घास वगैरह उगाया उसके इर्द गिर्द। बाज़ दफ़ा इंसान एक फसल लगाता है, उसके साथ कोई और चीज़ भी खुद ब खुद बग़ैर उसके मेहनत के वो निकल आती है, उसमें कोई बेचने की कोई ऐसी गर्ज नहीं होती है, तो उस पर ज़कात, उस पर ओशर नहीं आता है। ठीक है, ये बात ज़हन में रखें। खेत में चाहे आपने अपने घर के लिए कोई चीज़ उगा रखी है, बेचने के लिए उगा रखी है, आप पर उसका ओशर आएगा। और चाहे वो आप जो चीज़ बेच रहे हो, आप जो चीज़ लगाई है, चाहे वो 10 मन है, चाहे 20 मन है, चाहे 200 मन है, आपको उसका ओशर देना पड़ेगा। तो अगर आप नहीं देंगे तो अल्लाह के यहाँ आप गुनहगार होंगे। आप इसको दे देंगे, अल्लाह ताला आपका सारा माल पाक कर लेगा। और एक बात और ज़हन में रखें कि जो आप ओशर देंगे, ठीक है, ओशर जो आप देंगे, अब ओशर के अंदर ये चीज़ ज़रूरी होती है कि जो चीज़ भी है, खर्चा वगैरह सब डालना, यानी कि 50-100 मन गंदुम निकली है, तो आपको आप ये नहीं करेंगे कि उसमें से आप खर्चा वगैरह निकाल रहे हैं, भाई इसमें से 1 लाख रुपए तो का खर्चा हो गया है और 20,000 रुपये की खाद इसमें गिरी है और 10,000 रुपये की इसमें जो स्प्रे हुई है। नहीं, कुल जितना भी खर्चा हुआ है सबको मिलाकर आपको उसको निकालना नहीं है, बल्कि सब का सब आपको ओशर देना पड़ेगा, आपको निकाल कर उसको मुकम्मल का। अब मैं आखिर में बात करूँ ओशर कितना बनता है। अब तो एक और जो बात जो मैंने अर्ज करनी है आपके सामने, जो सवाल पूछा गया था, ठेके की ज़मीन पर ओशर। अच्छा, जो ठेके की ज़मीन होती है, अब ज़ाहिर बात उसने मालिक को ठेका देना है, हर साल का 2 लाख या 1.5 लाख उसने ठेका देना है, उसने ले ली है। अब मालिक पर ओशर नहीं आएगा, जिसने गंदुम लगा रखी है, जिसने फसल लगाई हुई है, उसके ऊपर ठेका आएगा। हम मालिक को पास जो पैसे मिलेंगे, मालिक को जो उस ज़मीन का किराया देगा, अगर वो किराया इतना बन जाता है कि जो 52.5 तोला चांदी से ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, अगर वो किराया इतना बन जाता है कि जिसकी कीमत 52.5 तोला चांदी से ज़्यादा है, अब उस पर साल गुजरने पर ज़कात आएगी। ठीक है, उस पर ज़कात आएगी। अब जो ज़कात के पैसे, जो ओशर का पैसा है, जो ओशर का पैसा, इसमें हम किसको दे सकते? इससे पहले एक और बात समझ लीजिए, ओशर चाहे साल में 2 दफ़ा आपको फसल दे ज़मीन, चाहे 3 दफ़ा दे, जब भी फसल देगा तो आपको ओशर उसका देना पड़ेगा।
अब उशर के पैसे उसी को दे सकते हैं जिसको हम ज़कात के पैसे दे सकते हैं, ठीक है। जिसको उशर उसको लगेगा जिसको ज़कात के लिए आपको किसी को मालिक बनाना ज़रूरी है, और उशर के लिए भी आप किसी को मालिक बना सकते हैं। अब हमने देखा है गांव देहातों के अंदर लोग गंदम देते हैं तनख्वाह समझ। मिसाल के तौर पर कुछ मजदूरों ने गंदम काटी है 10 मन 15 मन, अब उन्होंने जो गंदम दी है वो उशर तो नहीं देते हैं, लेकिन वो उसको वो जो उनका मुआवन की मजदूरी होती है उसमें वो उशर वो गंदम दे देते हैं। याद रखिए, आप जिसको भी कोई गंदम दे रहे हैं, अगर आप किसी तनख्वाह की गरज से दे रहे हैं, उनकी मजदूरी की वजह से दे रहे हैं, तो वो मजदूरी तो हो जाएगी, लेकिन आपका उशर नहीं होगा। आपका उशर नहीं होगा, वो आपको उशर आपको अदा करना पड़ेगा। आपको वो इमाम मस्जिद है, इमाम मस्जिद को आप दे रहे हैं, तो आपको वो अगर मुस्तहिक है, वो ज़कात का मुस्तहिक है, आप उसको दे सकते हैं आप। यानी कि जिनको ज़कात दी जा सकती है उनको आप उशर दे सकते हैं। अब ज़कात किनको दी जा सकती है, इस पर मैंने बड़ी तफसील के साथ वीडियो बनाई है। मैं कोशिश करूँगा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, आप जाके उस वीडियो को अच्छी तरह देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो इससे पहले जितनी बातें मैंने आपको बताई है उशर के हवाले से, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब रही बात यह है कि जो उशर है, अब उशर कितना देना है, कितने हमने पैसे देने हैं उशर के अंदर, इसमें कुछ लोग धोखा खा जाते हैं। देखिए भाई, उशर जो होता है, उशर माना है 10वां हिस्सा, ठीक है। अगर 100 मन गंदम निकली है तो आपको उसका 10वां हिस्सा देना पड़ेगा। और एक बात और जो जहन में आई है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कोई मसला इस वीडियो में आपको नहीं मिला उसका जवाब, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको अलग से उसका जवाब दे दूंगा। याद रखें कि ज़कात के लिए आकिल बालिग होना ज़रूरी है, तो लेकिन उशर के लिए आकिल बालिग होना ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर उशर वो नाबालिग बच्चा है तो फिर भी वो उशर उसकी तरफ से निकाला जाएगा, ये बात ज़हन में रखें। अब जो इसमें दो कैटेगरी आती है, एक तो ज़मीन, ज़री बात है, ज़मीन है उसमें पानी लगता है, वो सैराब होती है, तब जाके उसको उशर वो ज़मीन से गल्ला उगता है। अगर पानी को देखेंगे, उसका पानी कुदरती तरीके से लग रहा है। कुदरती तरीका क्या हो सकता है कि अल्लाह ताला आसमान से बारिश बरसाते हैं, वो पानी लग जाता है, या फिर नहर का पानी आ रहा है बग़ैर पैसे के, उसको वो पानी मिल रहा है बगैर मुशक्क़त के पैसे के, फिर इसका 10वां हिस्सा देना पड़ेगा। 10वां हिस्सा कितना होता है? 100 मन में 10 मन। अगर ये जो पानी वो ले रहा है वो मेहनत के साथ ले रहा है, टूल लगाया हुआ है, हुकूमत से हुकूमत को बिल देता है, ठीक है, अखराजात करता है, तो फिर उसका जो हिस्सा देना पड़ेगा वो उसको निसफ उशर देना पड़ेगा, यानी कि 5वां हिस्सा देना पड़ेगा। पहले 100 मन के अंदर 10 मन देने थे, अब 100 मन में वो 5 मन देगा। अगर वो अपने पैसों से वो पानी ख़रीद रहा है, उसमें उसकी मुशक्क़त लग रही है। तो उशर के हवाले से मैंने कोशिश की है, इसकी फजीलत तमाम बातें मैंने आपके सामने अर्ज़ कर दी है। मुझे उम्मीद है कि उशर के हवाले से कोई आपको मिस्टेक नहीं होगी, कोई आपको हर बात आपको समझ आ गई होगी। तो कोई मसला पूछना चाहते मेरा नंबर मौजूद होता है, आप उस पर रब्ता करके मुझसे मसला पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखें, अगर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।